मेरा नाम तनुप्रिया है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 82 है और मेरा टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। पोषण तथा संतुलित आहार की समझ प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के विशेष संदर्भ में। यह तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व तथा योगदान है। साधारणतः एक मनुष्य प्रतिदिन कौन कौन वस्तु कितनी कितनी मात्राओं में खाएं जिससे उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वह रोगों से बचा रहकर उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त करे। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व अनुपात के हो जिसमें कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप में पूरी हो सके। संतुलित आहार के घटक जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। उसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होना चाहिए। आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट एवं रुचिकर होना चाहिए। संतुलित आहार का महत्व प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के संदर्भ में। पहला, शरीर को पोषण तत्व प्रदान करना। दूसरा, शारीरिक निर्माण में एवं बुद्धि हेतु आवश्यकता। तीसरा, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन। चौथा, शरीर की सुरक्षा के लिए। पांचवा, धातु निर्माण हेतु आवश्यकता। छठा, शारीरिक शक्ति या ऊर्जा निर्माण हेतु आवश्यकता। सातवां, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता। भोजन हमारे जीवन की ज़रूरत है। भोजन है तो हम हैं। स्वस्थ भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम अपने दिन भर का काम करते हैं। भोजन से ही हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास बना रहता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, अर्थात इनके सेवन से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण रोटी, चावल, अनाज, शक्कर आदि। प्रोटीन के उदाहरण अंडा, पनीर, दूध, मछली, मांस आदि। लिपिड के उदाहरण दूध, घी, मीठे खाद्य पदार्थ आदि। संतुलित आहार के 3 उद्देश्य होते हैं। शरीर को अथवा उसके प्रत्येक अंग को क्रिया करने की शक्ति देना। दैनिक क्रियाओं में अंतकों के टूटने फूटने से नष्ट होने वाली कोशिकाओं का पुनः निर्माण करना। और तीसरा, शरीर के रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देना। धन्यवाद।